हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीबी स्टार कोटा। बच्चों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने जेई 2023 की प्रिपरेशन जो स्टार्ट कर दी होगी और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अपनी जर्नी जो स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन बताइए कि यार कितने लोग जो अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हो। उसके बाद में यार देखो, आप में से बच्चे जो भी कर रहे हैं 23 की तैयारी, उनके माइंड में एक सबसे बड़ा सवाल है कि सर जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो कब तक हो सकता है। क्योंकि यार अगर आपके माइंड में एक क्लियर टारगेट रहता है तो उससे टारगेट के अकॉर्डिंग काम करना जो थोड़ा सा आसान रहता है। तो बच्चों, इस पर्टिकुलर वीडियो में जो भी सिनेरियो हैं, अभी जिस भी टाइम पे एग्जाम हो सकता है उसके बारे में आपके साथ में डिस्कशन जो करने वाला हूं, आपको उसके बारे में जो गाइड करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए यार सबसे पहले बात करते हैं जेई मेन और जेई एडवांस। ऑब्वियस सी बात है, ये दो एग्जाम जो है वो आपके रहने वाले हैं और जेई मेन के स्पेशली हम फर्स्ट अटेम्प्ट की बच्चों यहां पे बात करने वाले हैं। तो यार देखो, जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट अगर हम मान के चले, या तो जैन एंड में होने के चांसेस हैं या फिर अप्रैल मिड के बाद होने के चांसेस हैं। ऐसा किस बेसिस पे? क्योंकि यार जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनका आप ऐसा मान के चलिए कि फेब में जो है वो उनके प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो जाते हैं बहुत सारे बोर्ड्स में, और इसके अलावा फिर उनके बोर्ड के एग्जाम जो है वो मार्च में स्टार्ट हो जाते हैं। तो मार्च में भी एग्जाम नहीं हो सकता, फेब में भी एग्जाम होने के चांसेस बहुत कम है। तो आपके पास में मंथ बचा कि अगर पहले होगा तो जैन एंड में हो सकता है या फिर उसके बाद में अप्रैल एंड तक बच्चों फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो जा सकता है। चलिए, अब आप में से बहुत सारे बच्चे लगातार ये भी बोले सर इतना जल्दी कोई एग्जाम थोड़ी हो सकता है। मेरे को बच्चों पता है कि प्रैक्टिकली ये चीज थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जैन एंड के लिए आप ऐसा मान के चलिए कि आपके पास में अराउंड 5 मंथ्स का टाइम है। तो पहली बात तो यार, अगर आपके माइंड में इस टाइप के सवाल आ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 5 महीनों में जेई का एग्जाम नहीं हो सकता, तो हो सकता है कि आप गलत हो, क्योंकि ऐसा बच्चों पहले भी हो चुका है। तो यार एक केस आप हमेशा सिचुएशन जो वो आपके माइंड में आपको हमेशा लेके रख के चलनी पड़ेगी। क्योंकि यार हो सकता है कि अगर मान लो कि अगर उस टाइम पे एग्जाम हो गया और आप अगर उसके लिए तैयार नहीं हो, तो फिर लास्ट टाइम में कैसे अपनी तैयारी करोगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यार आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो जैन एंड के अकॉर्डिंग अपनी स्टार्ट कीजिए। अगर मान लो कि अप्रैल में होता है एग्जाम, तो बहुत अच्छी बात है यार, आपको रिवीजन करने का और ज्यादा टाइम मिलेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली मेरे अकॉर्डिंग अप्रैल में होना चाहिए। बट इस पर्टिकुलर सेशन में बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर जैन एंड में हो गया तो क्या यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप 5 महीने में अपने आप को एक बहुत अच्छे लेवल तक लेके जा सकते हो। बिल्कुल है बच्चों, लेकिन उसके लिए यार एक बहुत ही खास स्ट्रेटजी आपको चाहिए होगी। एक खास तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन जो है उसको करना होगा, और वो खास तरीका है बच्चों बुलजाई कंटेंट। बुलजाई कंटेंट में एग्जैक्टली क्या करना होता है ये भी बच्चों मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके भी बताऊंगा कि क्या किस तरीके से बुलजाई कंटेंट होता है और उसके अकॉर्डिंग कैसे आप अपनी प्रिपरेशन जो कर सकते हो। तो एक बात सोच के देखो कि आप में से कई सारे स्टूडेंट जो है जो इस बार ड्रॉप ले रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस बार सेकेंड टाइम ड्रॉप कर रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वही अपने को बार बार ड्रॉपर बैच में भी करवाया जाता है, लेकिन आपको जो मेनली रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट यार किस चीज की है, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्यादा से ज्यादा आपके बैच में हो। लेकिन अगर मान लो कि 5 महीने में ही आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है अगर एग्जाम होती है, तो यार फिर ऑब्वियस सी बात है कि टीचर्स जो वो भी आपको ज्यादा से ज्यादा थ्योरी करवाएंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रैक्टिस जो वो कम हो पाएगी। और उसमें किसी भी टीचर और इंस्टीट्यूट की कोई गलती नहीं है, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है सिलेबस कंप्लीट कराना है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। लेकिन इसका एक और तरीका होता है जिससे कि बच्चों आपको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, और वो है बुलजाई कंटेंट। बुलजाई कंटेंट का एग्जैक्टली मतलब क्या है यार, ये अगर मैं आपको बताऊं तो आप अगर मान लो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी इस चीज को आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मान लो कि कहीं पे भी पढ़ रहे हो तो भी आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो। और यहां पर एडीबी स्टार का तो आपको पता होगा कि जो बैच एकलव्य 3.0 वॉरियर 3.0 जो 9 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, इस पर्टिकुलर बैच में तो यार हम इस चीज का ध्यान रखेंगे ही, क्योंकि हमने खुद ने ही, ये हमारा ही कॉन्सेप्ट है बुलजाई कंटेंट कैसे करवाया जाता है, उसके बाद कॉपी भी होने लगेगा। लेकिन अभी यार हमने स्टार्ट किया है इसको, और एग्जैक्टली मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये कितना ज्यादा इफेक्टिव जो है वो आपके लिए होने वाला है। बहुत एफिशिएंट तरीका है बच्चों ये आपके मार्क्स को बूस्ट करने का, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग जो करने का। तो इस पर्टिकुलर बैच में बच्चों ये करवाया जाएगा, और ये बैच जो है वो 9 से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे ऑफलाइन कोटा में भी आप आके हमसे पढ़ सकते हो, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। तो यार स्पेशल फी बेनिफिट के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको आप फिल कर सकते हो। तो जल्दी आपको एक स्पेशल कोड जो बच्चों मिल जाएगा। चलिए यार अब हम बात करते हैं कि सर बुलजाई कंटेंट जो आप बार बार बात कर रहे हो वो बुलजाई कंटेंट क्या होता है। अच्छा यार देखो, पहले तो ये मैं इसी बैच का सिलेबस जो है वो आपको दिख रहा होगा, और यार अगर आप
एडीबी स्टार कोटा ऑफलाइन में आना चाह रहे हो तो डायरेक्टली मैंने यहां पे सूर्यभान सर का नंबर दिया हुआ है। ऑफलाइन आने से रिलेटेड यार अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इन सर को कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ट्राई करना कि पहले मैसेज ही करो, उसके बाद में कॉल कर सकते हो, और ज्यादा रात में यार कॉल मत करना या मैसेज मत करना, ठीक है। तो इस नंबर पे स्पेशली वो बच्चे जो ऑफलाइन आना चाहते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन जो है वो तो मैंने आपको डायरेक्टली नंबर दिया, इस पे भी आप अपनी क्वेरी जो कर सकते हो। बट एकेडमिक साइड में भी अगर आपको मान लो कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि एग्जैक्टली क्या क्या कैसे कैसे होने वाला है, तो आप इस नंबर पे यार सूर्यभान सर से पूछ सकते हो। तो यार ये जो पर्टिकुलर बैच है इसको आप देख पा रहे हो कि बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन किया हुआ है, जिसके अंदर एक एक दिन का हिसाब किताब आपके पास है। एक एक दिन के हिसाब किताब में सिर्फ और सिर्फ लेक्चर नहीं है, आपका होमवर्क जो वो क्या रहने वाला है। जैसे यहाँ पे डीपीपी नंबर मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे कोटा में हम डीपीपी बच्चों को जो प्रोवाइड करवाते हैं, तो कौन से लेक्चर के बाद कौन सी डीपीपी बच्चे को करनी है, सारा का सारा बच्चों यही बुल्ज आई शेड्यूल जो वो होता है, ठीक है। अब बुल्ज आई कंटेंट क्या होता है उसके बारे में भी चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहां पे बता देता हूं। यार आपको ये एक सीपीपी नाम की चीज दिख रही होगी, बुल्ज आई कंटेंट क्लासरूम प्रैक्टिस प्रॉब्लम। सीपीपी का मतलब बच्चों क्लासरूम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अब यार इसमें देखो होता क्या है, जैसे आपने भी देखा होगा कि आपके क्लास में टीचर जो है वो पहले कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन करवाते हैं, उसके बाद में आपको क्वेश्चन जो वो बोल के लिखवाते हैं, फिर आप उसको सोल्व करते हो, टाइम देते हैं टीचर, फिर टीचर खुद सोल्व करके दिखाता है। तो यार एक ये प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस है। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, इसमें कमी जो है वो क्या है कि एक तो इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो क्लास में कम हो पाते हैं। दूसरा जो इसका फ्लो है वो बच्चों क्या है कि टीचर आपको कभी भी बहुत बड़ा और लेंथी क्वेश्चन जो उसके लिए प्रिपेयर नहीं करता। टीचर आपको कभी भी मल्टीपल कॉन्सेप्ट या मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन जो उनके लिए प्रिपेयर नहीं करता। टीचर आपको कभी भी मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर नहीं करता। यार आप खुद से पूछ के देख लीजिए, आपने अगर मान लो पहले कभी भी कोचिंग में तैयारी की हुई है, तो क्या कहीं पे ऐसा होता है कि टीचर आपको इतने बड़े बड़े सवाल लिखवाता, जबकि एडवांस में तो यार वही आते हैं। एग्जैक्ट लैंग्वेज आपको कहीं नहीं लिखवाई जाती। क्यों? उनकी भी गलती नहीं, टीचर्स की टाइम भी क्योंकि बहुत जाता है इतना बड़ा सवाल लिखवाने में। तो टीचर्स आपको सवाल कैसे देते हैं? टीचर्स आपको अगर मान लो कि जैसे फिजिक्स का कोई सवाल है, तो फिजिक्स में वो बोल देगा कि भाई ये इस टाइप से सर्कल है, इस पे यहां पे फोर्स लग रहा है, यहां पे फोर्स लग रहा है, ये चीज फाइंड करो, ये सब चीजें, इतना ही होता है। लेकिन एग्जैक्टली बच्चों जे एडवांस के सवालों को सोल्व करने की फील कब आती है? जब आपके पास में एग्जैक्टली पूरा का पूरा बहुत राइट डेटा आपके पास हो। तो उसी के लिए हमने ये क्लासरूम प्रैक्टिस प्रॉब्लम बच्चों डिजाइन किया है, सीपीपी जिसको बोलते हैं बुल्ज आई कंटेंट। तो इसके अंदर क्वेश्चन जो हम क्लास में इलस्ट्रेशन करवाते हैं वो बच्चे को पहले ही मिल जाएगा, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रैक्टिस कर सके। क्योंकि ड्रॉपर बच्चा है, उसको थ्योरी थोड़ी सी बताई, उसके बाद में खट से बच्चों वो आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस पे। तो आप देख पा रहे हो कि ये जैसे लेक्चर 1 एओडी मैंने यहां पे ओपन कर रखा है, अगर आपको दिख रहा हो तो आप इसके क्वेश्चंस देख सकते हो कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्लास में डिस्कस कराए जाएंगे। तो पहली चीज तो क्या होगी, बच्चे को सवाल लिखना नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज क्या होगी, बच्चे के पास में ऑप्शंस भी होंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो बच्चों ऑप्शंस के थ्रू अगर हम करते हैं तो उसको आसानी से सोल्व कर पाते हो। तो ये देखो आप सारी चीजें यहां पे देख पा रहे हो कि ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चे क्लास में इलस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद में डीपीपी तो अलग है, घर पे जाके उसको होमवर्क भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसमें देख रहे हो कि यार मैंने इंटीजर टाइप के सवाल भी डाले हुए हैं, मैंने मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन जो वो भी डाले हुए हैं। तो यार ये सारी चीजें जो हैं वो आपके पास में बुल्ज आई कंटेंट होता है। और एक ड्रॉपर बच्चा जो है उसके लिए बच्चों ये मान के चलिए कि रामबाण है। अगर एग्जाम आपका जल्दी भी होता है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपकी प्रिपरेशन जो है वो इस लेवल तक की करा दी जाएगी कि आप इजीली क्वेश्चन जो उनको बच्चों सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यार ये मैंने आपको बता दिया कि अगर पेपर इन केस जल्दी भी हो जाता है तो उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना। आप चाहे कहीं पे भी पढ़ रहे हो, बट मेक श्योर कि आप इस टाइप से अपनी प्रिपरेशन जो वो करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों प्रैक्टिस आप कर सको। सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ओके बच्चों, और जिसने भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।